बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज हम साइंस क्लास 5 का आगाज़ करने लगे हैं। आज हम उसका पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और उसका एक ना हल्का सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये टॉपिक किसके बारे में है। तो जहाँ तक इसके नाम का ताल्लुक़ है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें हैं, छोटी हों बड़ी हों, ज़मीन पे हों, पानी में हों, हवा में हों, रेगिस्तान में हों, उन सब को पहले हम ग्रुप्स उनके डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे उन ग्रुप्स को किन बुनियादों पर आपस में तकसीम किया गया है और इनको तकसीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसे यहाँ पर ये एक तस्वीर है, अगर हम इसी को देखें तो इसमें आप देखें कि ये जो परिंदे हैं ये अलहदा हैं, जो चौपाए हैं वो अलहदा हैं, पौधे अलहदा हैं, मछलियाँ या पानी में रहने वाली जो अजनास हैं वो अलहदा हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं वो अलहदा हैं। इनको अलहदा क्यों करना पड़ा? मेन इसकी वजह जो समझ आती है स्टडी से पहले वो ये है कि किसी भी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इन सारे जानवरों का इल्म हासिल करे और अच्छे तरीके से करे। इसलिए इनकी ग्रुपिंग की गई ताकि जो वेटरनरी डॉक्टर है या जो जानवरों का डॉक्टर है वो सिर्फ जानवरों का हो, और जो ह्यूमन डॉक्टर है, जो इंसानों का डॉक्टर है, वो सिर्फ इंसानों का इलाज करे। और हालांकि इसमें मज़ीद स्टेजेस भी हैं कि जो इंसानों का डॉक्टर है फिर उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर कोई नाक कान गला का स्पेशलिस्ट है, कोई दिमाग का स्पेशलिस्ट है, कोई दिल का स्पेशलिस्ट है। तो जितना हम इस ग्रुप में से चीज़ों को मज़ीद सेलेक्ट करते जाएंगे, हम उनके बारे में बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन की जो एक वजह हमें अभी समझ आई वो तो ये है कि हम इन सारे जो ये जानवर हैं इनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर हम इनको ग्रुप्स में तकसीम कर दें उसके बाद किसी एक ग्रुप पे स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहले है इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट फॉलोइंग थिंग्स। ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हमें पता चल जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, हमने इनकी क्लासिफिकेशन की है तो क्यों की है, उसका फ़ायदा क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन किंगडम्स, इनकी जो मेन किंगडम्स हैं या मेन ग्रुप्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, एल्जी है, फंजाई है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब के बाद जो ग्रुप्स बने हैं इनके बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं उनके क्लासिफिकेशन जो हमने की है उस किन कैरेक्टरिस्टिक्स या किन खूबियों की वजह से की है, इसमें वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स मेनली हम स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, ऐसे पौधे जो फूलदार हैं या जो फूलों के बगैर हैं, इनकी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हम उनके मज़ीद दो ग्रुप स्टडी करेंगे, जिनमें एक है मोनोकाट और एक है डाइकाट। आखिरी होगा इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकाट्स एंड डाइकाट्स, यानी जो सबसे ज़्यादा डिटेल हमें यहाँ पे समझ आ रही है वो होगी प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में भी पहले फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग डिस्कस करेंगे, फिर फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लेंगे, उनमें से पढ़ेंगे मोनोकाट्स एंड डाइकाट्स। इसमें से भी हम जो सबसे ज़्यादा स्टडी करेंगे वो मोनोकाट्स एंड डाइकाट्स प्लांट्स होंगे और इनकी पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे और इनकी प्रेजेंस, इनके फ़ायदे ये इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर बहुत मज़े का होगा। हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं सारी, और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को पढ़ने में वैसे भी बड़ा इंसान को मज़ा आता है, और इंसान जैसे जैसे अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में उसको इल्म हासिल होता है तो उस इल्म का उसको एक अलग ही मज़ा आता है। तो बड़ी उम्मीद है कि इस चैप्टर में तकरीबन सारी ही चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी और हम इसका नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।